वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। और मैंने डिस्कस किया था आपसे राइट हैंड थंब रूल एंड क्लॉक रूल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सोलेनोइड क्या होती है, सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है और किन किन फैक्टर्स पे ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है, एंड फाइनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या एप्लीकेशंस होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो अब समझते हैं कि सोलेनोइड होती क्या है और कैसे हम सोलेनोइड को बना सकते हैं। तो देखिए, सोलेनोइड इज एन इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो सोलेनोइड में क्या होता है, आपकी कॉपर की वायर होती है वाउंड ऑन ए सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड और प्लास्टिक ट्यूब। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। मान के चलिए आपके पास सिलेंड्रिकल शेप की कोई कार्डबोर्ड या प्लास्टिक की ट्यूब है। लेट अस टेक दिस इज अ सिलेंड्रिकल प्लास्टिक ट्यूब। या तो आप इसको कार्डबोर्ड की ले सकते हो या प्लास्टिक की आप एक ट्यूब ले सकते हो जो सिलेंड्रिकल शेप की है। और इस सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर आपको कॉपर की वायर को वाउंड करना है, यानी कॉपर की वायर को आपको लपेटना है इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, हेलिक्स की फॉर्म में। तो आप सभी ने हेलिक्स को देख रखा है, जैसे आपका स्प्रिंग होता है उसी शेप को हम हेलिक्स कहते हैं। सो यू हैव टू वाइंड कॉपर वायर ऑन दिस सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड। तो देखिए, ये आपकी जो यहाँ पे अरेंजमेंट बनी है इसी को हम सोलेनोइड कहते हैं। और अब हम इस कॉपर की वायर को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। दिस इज़ अ बैटरी, ये आपकी बैटरी हो गई ताकि इसमें करंट फ्लो हो सके। और यहाँ पे आपकी मैंने एक स्विच ले लिया, ओके। और ये फाइनली हमारा सर्किट तैयार हो गया। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से इस वायर में यहाँ पे करंट फ्लो होगा आपका। सो यू कैन मेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। सो दिस इज योर सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर की वायर जो होती है उसके टर्न्स होते हैं एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड या प्लास्टिक की ट्यूब के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है डेट इज कॉल्ड इंसुलेटेड। अब इंसुलेटेड का मतलब समझते हैं। तो आपने जनरली देखा होगा आपके घर जो भी वायरिंग होती है उस वायरिंग पे ब्लैक कलर की रबड़ की कोटिंग होती है, या फिर वायर पे कई बार आप देखते हो रेड कलर की कोटिंग होती है या ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है ना। तो ये जो आपकी डिफरेंट कोटिंग्स होती हैं ये आपके इंसुलेटेड मटेरियल्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम वायर को कोट नहीं करेंगे तो डायरेक्टली टच करने से हमें करंट लग सकता है। इसीलिए जो भी आपकी वायर होती है कॉपर की या एल्युमिनियम की, उन पे आपका क्या होता है, यहाँ पे इंसुलेशन होता है। कोई प्लास्टिक या फिर कोई इनेमल जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है या पीवीसी जो होता है आपका, वो वहाँ पे कोटेड होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इंसुलेटेड कहते हैं। उसके बाद देखिए, सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, यानी जो सोलेनोइड होती है उसकी जो लंबाई होती है, ये देख सकते हो आप। सो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड का डायमीटर कौन सा होगा, ये आपका डायमीटर होगा सोलेनोइड का। ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से जो ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपको, सो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड। और लेंथ क्या होगी सोलेनोइड की, दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड में जनरली क्या होता है, सोलेनोइड की जो लेंथ होती है वो डायमीटर से ज़्यादा होती है। नॉर्मल सी बात है, ये आपका डायमीटर तो बहुत थोड़ा सा है और इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, ओके। सो सोलेनोइड में हमें क्या काम करना होता है, जो इंसुलेटेड कॉपर की वायर है उसको हमें बैटरी से जोड़ना होता है, क्योंकि बैटरी से जोड़ेंगे तभी तो वायर में करंट फ्लो होगा। और आप सभी को पता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर होती है तो उसकी वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ओके। सो जैसे ही बैटरी से करंट फ्लो होगा इस कॉपर की वायर में, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है आप उसको देख सकते हो, दिस इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। तो जैसे ही इस कॉपर की वायर में, या आप बोल सकते हो सोलेनोइड में, जैसे ही करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो इस तरीके की बनती हैं। अब आप देख सकते हो इनसाइड द सोलेनोइड, यानी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी यूनिफॉर्म होती हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सभी की सभी एक तो आपकी सेम डायरेक्शन में है। इस फिगर में देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरफ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो आपकी सेम डायरेक्शन में है। और जो भी आपकी सोलेनोइड की एक्सिस है, मान के चलिए ये आपकी सोलेनोइड की एक्सिस है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड, तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सोलेनोइड की एक्सिस के पैरेलल है। आप देख सकते हो, मान के चलिए जो ब्लैक मैंने यहाँ पे लाइनिंग बनाई है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एक्सिस के पैरेलल है। यानी सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है।
आप देख सकते हो। ओके, लेकिन सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका वीक होता है। तो हम जनरली यही मान के चलते हैं कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होता है और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनोइड। अब देखिए, ये जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ कुछ हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। देखिए क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ये मैंने आपको समझा दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलेनोइड के अंदर, वो हमारी एक तो स्ट्रेट है, एक तो बिल्कुल सीधी है और यूनिफॉर्म है, यानी कि बिल्कुल पैरेलल है सोलेनोइड की एक्सिस के। तो सोलेनोइड के एक्सिस के सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल पैरेलल है। ओके, सेकंड क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दोज ड्यू टू ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सोलेनोइड का बन रहा है वही मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का बनता है। जो हमारी बार मैग्नेट होती है, जैसा मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट का बनता है, सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे किसका बन रहा है, एक सोलेनोइड का बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगर में, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पे आपके पास एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरीके का होता है। इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी स्ट्रेट होती है और पैरेलल होती है, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से होती है। ये है ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी है, एक बार मैग्नेट की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑफ ए बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ओके, सो दिस इज ऑफ बार मैग्नेट। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था बार मैग्नेट के बारे में। तो देखिए आप, ये बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे सोलेनोइड की वजह से। तो आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसा मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट का बनता है, सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड एक सोलेनोइड का बन रहा है यहाँ पे। इट मीन्स जो हमारी सोलेनोइड होती है, इट रिजेंबल्स द बार मैग्नेट, यानी सोलेनोइड हमारी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब आप सभी को पता है कि जो बार मैग्नेट होती है उसमें आपके दो पोल होते हैं, वन इज द नॉर्थ पोल, अदर इज द साउथ पोल। जैसा कि आप देख सकते हो कि बार मैग्नेट में यहाँ पे आपका कौन सा पोल है, सो दिस इज योर नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे तो आपका नॉर्थ पोल है और दूसरा पोल आपका क्या है, दूसरा आपका ये साउथ पोल है, सो दिस इज योर साउथ पोल। यानी कि अगर सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करती है, बार मैग्नेट की तरह दिखती है, तो इसका मतलब जो सोलेनोइड है उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट में भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और हमें ये कैसे पता चला कि जो सोलेनोइड होती है वो बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देख के। जैसा मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट का बनता है, सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड हमारा सोलेनोइड का बनता है। ओके, उसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दोज ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल हूबहू बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसी बनती है, विद वन एंड ऑफ द सोलेनोइड एक्टिंग एज ए साउथ पोल। तो सोलेनोइड का जो एक एंड है वो आपका साउथ पोल की तरह काम करेगा और सोलेनोइड का एक एंड आपका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो आपका एंड है यहाँ पे एन लिख रहा है, यानी कि ये आपका नॉर्थ है। तो सोलेनोइड का जो ये एंड है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, और सोलेनोइड का ये वाला जो एंड है यहाँ पे एस लिख रहा है, यानी सोलेनोइड का जो ये एंड है ये आपका साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि जो बार मैग्नेट होती है उसमें भी आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। सो अब हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि सोलेनोइड का कौन सा एंड नॉर्थ पोल है और कौन सा एंड साउथ पोल है। ठीक है, सो इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करने के लिए कि सोलेनोइड का कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, कौन सा एंड साउथ पोल है, अब हम देखते हैं यहाँ पे। सो यू कैन सी द एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड एट विच करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम सोलेनोइड का कोई एंड देखते हैं तो आप सभी को पता है, अगर आपके पास सोलेनोइड होगी तो उसके दो एंड होंगे। सो वन इज दिस एंड एंड अदर इज दिस एंड। तो ये आपके दो एंड हो गए, एक तो इस तरफ आपका एंड हो गया, एक आपका इस तरफ एंड हो गया। ठीक है, तो सोलेनोइड का वो एंड जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अगर आप सोलेनोइड के इस एंड को देख रहे हो, अगर आपके फेस के सामने मान के चलिए आपके हाथ में सोलेनोइड है और सोलेनोइड का आप ये वाला जो एंड है इसे देख रहे हो, मतलब ये वाला जो एंड है ये आपकी फेस की तरफ है और इस वाले एंड में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा होगा, ये आपका नॉर्थ पोल होगा।
तो ये जो आपने क्लॉक रूल पढ़ा था पिछली वीडियो में, बिल्कुल ये सेम टू सेम वही चीज़ है कि अगर किसी एंड में, अगर सोलेनॉइड के किसी एंड में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो जो एंड होगा वो नॉर्थ पोल को रिजेंबल करेगा। सो यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, ये आप देख सकते हो। इस मान के चलिए आपके सामने जो सोलेनॉइड है वो इस तरीके से है। सो दिस इज योर सोलेनॉइड, यहाँ पे सोलेनॉइड है आपके पास ऐसे, और आपके सामने देख सकते हो आप कि जब आप इस सोलेनॉइड के इस एंड को देख रहे हो तो इस एंड में जो करंट है आपका वो आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ से करंट आया और इस तरीके से फ्लो कर रहा है करंट। सो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो सोलेनॉइड का वो एंड कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा, यानी दिस इज योर नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप सोलेनॉइड के किसी एंड को देखते हो और उस एंड में करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, सो वाइल द एंड एट विच डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, तो वो आपका कैसा पोल होगा, वो आपका साउथ पोल होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ आपका जो करंट है वो आपका क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, यानी यहाँ से करंट आया और इस तरीके से घूम के इस तरीके से जा रहा है। तो अगर आपके फेस के सामने सोलेनॉइड का ये वाला एंड है जिसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब उस फेस की जो पोलैरिटी होगी वो आपकी साउथ होगी। ठीक है, सो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान के चलिए ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं जैसे। तो देखिए ये मेरी सोलेनॉइड है और मान के चलिए आप इसके इस फेस को देख रहे हो, इस वाले फेस को, यानी आपके सामने सोलेनॉइड का ये वाला एंड है। सो दिस एंड इज इन फ्रंट ऑफ योर फेस। ठीक है, तो आप मैंने इस वाले फेस को यहाँ अलग से बना के दिखा दिया है सोलेनॉइड के। तो आप देख सकते हो इस वाले टर्न में, इस वाले टर्न में जो करंट है आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर आपके इस वाले टर्न में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सोलेनॉइड का जो ये एंड होगा, मैंने अभी आपको बताया था, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उस फेस की जो पोलरिटी होगी वो आपकी साउथ पोलरिटी होगी। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो इस फेस में जो करंट है वो आपका कैसे फ्लो कर रहा है, इन दिस फेस द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इस फेस में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसीलिए इस फेस की या इस एंड की जो पोलरिटी होगी वो कैसी होगी, वो आपकी यहाँ पे साउथ पोलरिटी होगी। यानी अगर आप सोलेनॉइड के इस फेस को देख रहे हो, इस एंड को देख रहे हो, तो ये वाला जो आपका एंड होगा, इस एंड की पोलरिटी क्या होगी, इस एंड की पोलरिटी साउथ होगी, और इस एंड की पोलरिटी क्या होगी, इसकी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस वाले एंड को देखोगे, सो यहाँ पे आपकी नॉर्थ पोलरिटी हो जाएगी, क्योंकि जब आप इस वाले एंड को देखोगे तो इसमें जो आपको करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। अगर इस वाले एंड में आपको करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इस वाले एंड को देखोगे तो इसमें जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। ये जाहिर सी बात है, अगर आपके फेस के सामने ये वाला सोलेनॉइड का एंड है और इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो जब आप दूसरे वाले एंड को अपने फेस के सामने लाओगे तो उसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा और उस फेस की जो पोलरिटी हो जाएगी वो आपकी नॉर्थ हो जाएगी और इस वाले फेस की साउथ हो जाएगी। सो दिस इज द वे टू फाइंड द पोलरिटी और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सोलेनॉइड के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है सोलेनॉइड के। तो देखिए जो पहला फैक्टर है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। यानी सोलेनॉइड में जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पहला फैक्टर है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेकंड फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड नॉट ऑन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के। यानी ये जो आपका स्मॉल n है, स्मॉल n आपका क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। चलिए इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ये मेरे पास एक सबसे पहले तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है प्लास्टिक की या कार्डबोर्ड की जो भी है, और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक सोलेनॉइड ले रखी है। अच्छा मान के चलिए कि ये जो टर्न है ये आपकी 30 सेंटीमीटर है, यानी ये जो कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर आपने सोलेनॉइड को लपेट रखा है
यानी इस सोलेनोइड की जो लंबाई है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। कितनी? 30 सेंटीमीटर। सो एल इज योर लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, ये आपकी कितनी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए, और इस 30 सेंटीमीटर में इस पूरी सोलेनोइड में जो नंबर ऑफ टन्स है, यानी यहां से लेके यहां तक जो टोटल नंबर ऑफ टन्स है इस पूरी सोलेनोइड में, वो आपके टोटल नंबर ऑफ टन्स है। मान के चलिए यहाँ पे कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टन्स। वो आपके यहाँ पे एक एग्जांपल में ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टन्स आपकी 60 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टन्स आपके कितने हैं यहाँ पे 60 है। तो आपका जो स्मॉल एन होगा, आपका जो स्मॉल एन होगा यानी नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका स्मॉल एन हमें क्या बताता है? स्मॉल एन हमें बताता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने टन्स होंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने टन्स होंगे, दिस इज योर स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पे आपके कितने टन्स होंगे। यानी अगर आप 1 सेंटीमीटर लेते हो, अगर आप इस सोलेनोइड का 1 सेंटीमीटर लेते हो तो उस 1 सेंटीमीटर में कितने टन्स होंगे। पूरी सोलेनोइड में तो आपके 60 टन्स हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने टन्स होंगे, वही आपका स्मॉल एन होता है। स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो पूरी सोलेनोइड पे कितने टन्स हैं 60। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने टन्स होंगे, सिंपल मैथमेटिक्स से मैं आपको बता देता हूं। देखिए, तो जब आपकी 60 टन, जब आपका 30 सेंटीमीटर है, सो 30 सेंटीमीटर में कितने टन्स हैं, मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर है, सो 30 सेंटीमीटर में आपके पास 60 टन्स हैं। 30 सेंटीमीटर में आपके पास 60 टन्स हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितने टन्स होंगे, 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 60/30 यानी कि 2 टन, 2 टन्स। इसका मतलब ये जो 1 सेंटीमीटर में टन्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज योर स्मॉल एन। तो स्मॉल एन आपका क्या है यहाँ पे, जो कैपिटल एन है उसको आप एल से डिवाइड कर दो। स्मॉल एन इज व्हाट, कैपिटल एन डिवाइड बाय एल। कैपिटल एन मतलब आपके जो टोटल नंबर ऑफ टन्स है, उन टोटल नंबर ऑफ टन्स को आप लेंथ से डिवाइड कर दो। यानी जितनी लेंथ सोलेनोइड की है उस लेंथ से आप टोटल नंबर ऑफ टन्स को डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर पे कितने टन्स हैं, या बोल सकते हो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ कितनी है। ओके, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनोइड की वजह से, वो किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, एक तो वो डिपेंड करता है करंट पे। ओके, सो एक बार मैं जल्दी से लिख देता हूँ कि जो बी होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, एक तो आपका बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, यानी करंट के, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एन के, कैपिटल एन के नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ टन्स के नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, यानी 1 सेंटीमीटर में जितने ज़्यादा टन्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा टन्स होंगे हर टन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। अगर 5 टन होंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, 10 टन होंगे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी अगर आप कॉपर की वायर को पास पास लपेटते हो, पास पास, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर कॉपर की वायर को आप दूर दूर लपेटते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक बनेगा। आप ऐसे समझ सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को कंबाइन कर दूं तो बी इज प्रोपोर्शनल टू एन आई। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक तो एन पे डिपेंड करता है, एक आई पे डिपेंड करता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड इट इज जस्ट अ सोलेनोइड। देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो आपका क्या होता है, एक सोलेनोइड होता है। लेकिन सोलेनोइड में हम क्या काम करते हैं, सोलेनोइड में हम कॉपर की वायर को वाउंड करते हैं, लपेटते हैं किसमें, या तो प्लास्टिक की ट्यूब पे या कार्डबोर्ड की ट्यूब पे। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें हम सोलेनोइड को वाउंड करते हैं, लपेटते हैं एक सॉफ्ट आयरन की कोर पे। यानी पहले हम कॉपर की वायर को लपेट रहे थे किसी प्लास्टिक की ट्यूब पे या कार्डबोर्ड की ट्यूब पे, लेकिन अब जो सोलेनोइड होगा, यानी जो कॉपर की वायर होगी, हम उसको लपेटेंगे एक सॉफ्ट आयरन की कोर पे। यानी अब आपका जो मटेरियल होगा सोलेनोइड के बीच में, वो आपका एक सॉफ्ट आयरन की कोर होगी। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका एक टेम्परेरी होता है। देखिए, टेम्परेरी का मतलब समझिए पहले। टेम्परेरी इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही सोलेनोइड में करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ही आपका करंट स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। यानी करंट जाएगा तो मैग्नेट, और करंट नहीं जाएगा तो देन मैग्नेटिक फील्ड नहीं काम करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। एक आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है जिसमें
जैसे आप करंट फ्लो करा रहे हो चाहे नहीं करा रहे हो तब भी उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। यानी अगर आपका करंट ऑफ है, अगर आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर आपके सोलेनोइड में करंट फ्लो नहीं कर रहा, तब भी वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये तभी काम करती है जब आपके सोलेनोइड में करंट फ्लो करेगा। ओके, और आपको पता लग गया कि टेम्परेरी होती है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। अभी स्ट्रॉन्ग क्यों होती है? क्योंकि हाँ, हम अपनी मर्जी से करंट बढ़ा सकते हैं और हम अपनी मर्जी से यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है। और ये जस्ट एक सोलेनोइड होती है विद इट्स वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये मैंने आपको बताया था, आप इस पिक्चर में देख सकते हो, क्लियर आपको विजुअलाइजेशन हो रहा होगा कि बीच में यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन की कोर है। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, जब हम सोलेनोइड पढ़ रहे थे तो यहाँ पे जस्ट एक कार्डबोर्ड था, एक प्लास्टिक की ट्यूब थी जिसके ऊपर हम लपेट रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे हम सोलेनोइड को वाउंड करेंगे, लपेटेंगे किसके ऊपर? एक सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर। सो इन द फिगर यू कैन सी द सॉफ्ट आयरन कोर, और इसी सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर हमने यहाँ पे कॉपर की वायर को लपेट रखा है। ओके, उसके बाद देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन। अब देखिए एक जनरली एक क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन की कोर को क्यों यूज करा है? तो देखिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है। जैसे आप सभी को पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सोलेनोइड होती है, जो आपकी सोलेनोइड होती है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी यूनिफॉर्म होती हैं, मतलब एक्सिस के पैरेलल होती है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके अंदर यूनिफॉर्म होता है। तो अगर सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल रख दूं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब अगर मैं इस सोलेनोइड के बीच में किसी आयरन की, सॉफ्ट आयरन की कोर को रख दूं, तो वो क्या होगा, वो जो सॉफ्ट आयरन की कोर है वो यहाँ मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जैसे आपका कोबाल्ट होता है, जैसे आपका निकल होता है, जैसे आपका क्या कहते हैं, आपका स्टील होता है, आयरन होता है। तो ये आपके कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती है। सारे सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस नहीं होती, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे लोहा हो गया, आपका आयरन हो गया, आपकी स्टील हो गई, आपका निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, अगर हम इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये जो सब्सटेंस हैं इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती है, यानी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। सो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमें कॉपर की वायर लेनी है, उस कॉपर की वायर को हमें लपेटना है किसके ऊपर, एक सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर। और सॉफ्ट आयरन की कोर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। ओके, जो मैग्नेटिक तरह बिहेव करने लग जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखिए द स्ट्रेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसकी स्ट्रेंथ किन किन चीज पे डिपेंड करती है। पहला, द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे 1 सेंटीमीटर में, यानी कॉपर की वायर को आप जितना पास पास लपेटोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। दूसरा, द करंट थ्रू द सोलेनोइड। अगर इसमें कम करंट फ्लो होगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, अगर ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को, ताकत को हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम करंट को इंक्रीज कर दें तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी, और दूसरा हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे अगर 1 सेंटीमीटर में तो इसकी ताकत बढ़ जाएगी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूज होते हैं। तो पहला जो यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो हमारी कई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है, आप इस फिगर में देख सकते हो, ये आपकी इलेक्ट्रिक बेल है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो आपकी बेल रिंग होगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, या आपका फैन होता है, या इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, आप देख सकते हो इस फिगर में इलेक्ट्रिक ट्रेन, या आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो इन सभी के अंदर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। जैसे आप मोटर का स्विच ऑन करते हो तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उस मैग्नेट में, और उस सोलेनोइड में जो कॉइल होती है, आप सभी ने देखा होगा, जो मोटर होती है उसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है ना। तो जो कॉपर की वाइंडिंग होती है, इट इज नथिंग बट अ सोलेनोइड। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो मोटर में, तो जैसे ही उस वाइंडिंग में, उस सोलेनोइड में करंट फ्लो करता है तो उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। ओके, और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, फिर उसको घुमा देता है उसके फैन को, मोटर के। वो आगे डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक मोटर की स्टडी करेंगे डिटेल में।
ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक पंखे में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज also employed in industry for picking up and moving heavy iron object such as scrap iron and steel। तो आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इनका हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में ताकि हम आयरन को सेपरेट कर सकें। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे क्रेन है, एक क्रेन के आगे एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट को यहाँ पे लगा रखा है, और जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्क्रैप वगैरह में जो कूड़ा कचरा होता है वहाँ पे जैसे हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेके जाएंगे तो उस कूड़े कचरे में, उस स्क्रैप में जो भी आयरन होगा, लोहा होगा या स्टील होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? उसको चिपका लेगी और वो हमारा यहाँ से अलग हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे काफ़ी सारा गार्बेज है, काफ़ी कूड़ा कचरा है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। उस इंडस्ट्रियल वेस्ट में आप देखते हो कि जो लोहा होता है, स्टील होता है, इनके भी वेस्ट होते हैं। तो ये जो क्रेन है इसके सामने एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस इंडस्ट्रियल वेस्ट के पास लेके जाएंगे तो इस वेस्ट में जो आपके लोहे या स्टील या निकल, कोबाल्ट जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं अगर वो पड़े होंगे तो वो इससे चिपक जाएंगे, और बाकी जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो नहीं चिपकेंगे तो अलग रह जाएंगे। इस तरीके से हम लोहे को या स्टील को अलग कर सकते हैं, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके। तीसरा, इन मेडिकल प्रैक्टिस, तो मेडिकल में भी इसका यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग पीसीज ऑफ आयरन फ्रॉम वाउंड। तो कई बार जब हमें घाव वगैरह हो जाता है तो उस घाव में कई बार जो लोहे होते हैं उसके टुकड़े वगैरह रह जाते हैं तो उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं। सो मेडिकल में इसका ये यूज़ होता है। सो आई थिंक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ समझ आया होगा। सो चलिए अब हम बात करते हैं कि परमानेंट मैग्नेट क्या होती है और क्या डिफरेंस होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में और एक परमानेंट मैग्नेट में। तो सबसे पहली बात, जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो आपकी स्टील से बनी होती है। सो परमानेंट मैग्नेट किससे बनी होती है? आपकी स्टील से बनी होती है। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, अभी हमने बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेट की। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है उसमें जो सोलेनोइड का कोर होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सोलेनोइड को किस पे लपेटते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम सोलेनोइड को एक सॉफ्ट आयरन पे लपेटते हैं। किस पे लपेटते हैं? सॉफ्ट आयरन पे। लेकिन जो आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट में हम सोलेनोइड को किस पे लपेटते हैं? स्टील के ऊपर लपेटते हैं। अब क्यों लपेटते हैं? क्योंकि जो स्टील होती है, स्टील की ज़्यादा रिटेंटिविटी होती है आयरन से। मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्टील की रिटेंटिविटी जो होती है वो आयरन से ज़्यादा होती है। सो स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन। अब रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है? सो रिटेंटिविटी बेसिकली आपका होता है, रिटेंटिविटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिटेन मैग्नेटिज्म, यानी कि कितनी देर तक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती है। जैसे जो आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है इसमें आप एक बार अगर करंट फ्लो कराते हो तो उस करंट की वजह से जो स्टील होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो जो मैग्नेटिज्म होता है वो इसमें लॉन्ग टाइम तक रहता है, यानी परमानेंट रहता है। इसलिए इसकी जो रिटेंटिविटी होती है वो स्टील की काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसमें आपकी जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन की होती है, और जो सॉफ्ट आयरन होता है उसकी रिटेंटिविटी काफ़ी कम होती है, यानी उसकी जो एबिलिटी होती है मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की वो काफ़ी कम होती है। यानी एक बार ये मैग्नेटाइज हो जाती है तो उसके बाद ये कुछ ही टाइम बाद ये डीमैग्नेटाइज हो जाती है। मतलब जैसे ही आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास कराया तो इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद ये दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाती है क्योंकि इसकी जो रिटेंटिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो आपकी स्टील से बनी होती है और स्टील की जो रिटेंटिविटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब एक बार हम स्टील में करंट पास कराते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है वो परमानेंट रहता है, वो आपका लॉस नहीं होता। ओके, सो इसीलिए जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो आपकी स्टील से बनी होती है क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक बार जनरेट होता है तो लॉन्ग टाइम तक रहता है, यानी परमानेंट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट है उसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो डिफरेंस तो आपको समझ आ गया होगा दोनों में। अब देखिए जो आपका परमानेंट मैग्नेट है उसको हम इलेक्ट्रिक मीटर में यूज़ करते हैं। परमानेंट मैग्नेट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? परमानेंट मैग्नेट को हम इलेक्ट्रिक मीटर में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर जैसे कि गैल्वेनोमीटर होता है आपका, आपने नाम सुना होगा, जो करंट को डिटेक्ट करता है किसी भी सर्किट में। एक आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, सो वन इज योर गैल्वेनोमीटर। सेकंड इज योर एमीटर जो आपका करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, एमीटर मेजर करता है। इसी तरीके से आपका वोल्ट मीटर हो गया। तो इन सभी में आपकी परमानेंट मैग्नेट होती है। वोल्ट मीटर हो गया, और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपका माइक्रोफोन हो गया। सो यू हैव माइक्रोफोन, आप सभी को पता है माइक्रोफोन आपका हो गया। और आपका यहाँ पे लाउड स्पीकर हो गया,
माइक्रोफोन हो गया आपका, लाउड स्पीकर हो गया आपका। तो ये कुछ यूजेस होते हैं परमानेंट मैग्नेट के। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक क्लॉक होती है, उसमें भी परमानेंट मैग्नेट का हम यूज़ करते हैं। सो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो आपकी एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है जो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाती है बाय स्टॉपिंग द करंट, है ना। यानी कि सोलेनॉइड में जैसे ही करंट रुक जाएगा फ्लो करना तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, यानी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देगी। लेकिन वहीं पे जो परमानेंट मैग्नेट होती है, क्योंकि वो स्टील से बनी होती है और स्टील की रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होती है, उसमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। दूसरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, क्योंकि यहाँ पे हम करंट को चेंज करके सोलेनॉइड में स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कंपैरेटिवली वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में हम काफ़ी टाइम तक करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। एक बार हमें करंट फ्लो कराना है बस फिर करंट को स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि एक बार करंट फ्लो कराने से ही वो जो परमानेंट मैग्नेट है वो मैग्नेटाइज हो जाती है और उसकी रिटेंटिविटी क्योंकि ज़्यादा होती है तो काफ़ी टाइम तक उसमें मैग्नेटिज्म रह जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट and their applications and the difference between electromagnet and permanent magnet. So I hope आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे आप मुझसे पर्सनली अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड और उसकी एक एप्लीकेशन जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड द वर्किंग ऑपरेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।